नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। माता टीला व राजघाट से पानी छोड़े जाने के बाद कोंच तहसील क्षेत्र के ग्राम सलैया बुजुर्ग की पहुज नदी में आई बाढ़। बाढ़ की चपेट में आने से ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी। इसी को लेकर लोगों में बना दहशत, जिसको लेकर डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से गांव का किया निरीक्षण, बाढ़ का लिया जायजा। गांव में डाली गई 2 नाव, लखनऊ से बुलाई गई एसडीआरएफ की एक कंपनी, गांव में बनाया गया राहत कैंप, लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। प्रशासन के द्वारा की जा रही ग्रामीणों के खाने पीने की व्यवस्था। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जनपद जालौन में लगातार 40 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही राजघाट और माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जनपद जालौन की नदियां बाढ़ में आ गई हैं। बेतवा नदी व पहुज नदी के किनारे बसे लोगों में काफी दहशत है और सलैया बुजुर्ग के ग्राम सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित हो गया है, जिसको लेकर डीएम एसपी विधायक ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने गांव में फंसे लोगों को बाहर निकाला। साथ ही डीएम के द्वारा 27 बाढ़ चौकियों को तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंप बनाया गया है। सभी को राहत कैंप में तैनात किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने बताया कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जमीनी स्तर पर निगरानी की जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की एक कंपनी को लखनऊ से बुलवाया गया है और किसी प्रकार की लोगों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए लगातार जिला प्रशासन निगरानी बनाए रखे है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सलैया बुजुर्ग गांव में माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा तहसील कोंच की संभावित बाढ़ प्रभावित ग्राम सलैया बुजुर्ग के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से स्थिति की जानकारी ली है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि संभावित बाढ़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में नावों की व्यवस्था व एसडीआरएफ टीम तैनात कर दी गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ प्रभावितों को सुगमता से सुरक्षित स्थल पर बनाई गई बाढ़ राहत शिविर व उच्च प्राथमिक विद्यालय में विस्थापित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य शिविर लगाई जाए। राहत शिविर पर आवश्यकता अनुसार चिकित्सा टीम तैनात कर दी जाए तथा यहाँ पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध रहें। आवश्यकता अनुसार लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं का सुगमता से पहुंचाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। गांव के प्रभावित व्यक्तियों को राहत शिविर पर पहुंचाया जा रहा है। उनके खाने पीने का इंतजाम की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पशुओं को भी सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उनके समुचित व्यवस्था जैसे भूसा, चारा, घास आदि की व्यवस्था कराई जाए, किसी प्रकार की कोई लोगों को समस्या ना हो। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहें, लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुधवार की रात शुरू हुई बारिश गुरुवार की देर रात तक जारी रही, तो वहीं पर माता टीला के द्वारा से छोड़े गए पानी के बाद 2 दिनों से हो रही बारिश में यमुना, बेतवा सहित पहुज नदी उफान पर है। नदियों का पानी गांव में घुस रहा है।
साथ ही लोगों का जनजीवन भी बेहाल हो गया है। अस्त व्यस्त जनजीवन होने के कारण लोगों में एक दहशत का माहौल है। तो बारिश के पानी से खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिससे किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। वहीं नदियों के बढ़े जल स्तर के कारण पानी कई गांवों में घुस गया है। गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा बचाव राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि बुधवार रात शुरू हुई बारिश से गुरुवार की देर रात तक के चल रही है। 2 दिनों से हो रही बारिश से बेतवा, यमुना सहित पौज नदी उफान पर है। नदियों का पानी गांवों में घुस रहा है। कोंच तहसील क्षेत्र के सलैया बुजुर्ग और पचीपुरा में पहुज नदी का पानी जा घुसा, जिससे गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। सूचना पर पहुंचे कोंच एसडीएम ज्योति सिंह ने सलैया बुजुर्ग गांव का मौके पर मुआयना किया। वहीं पर कालपी तहसील में भी यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण मंगरौल समेत 4 गांवों में बाढ़ का खतरा मर रहा है। इसके साथ ही बेतवा नदी किनारे बसे भी कई गांवों में पानी भरने की नौबत आ गई है। लोग काफी डरे सहमे हैं। जिला प्रशासन लगातार पल पल की निगरानी रख रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बाहर रात चौकियां बनाई जा रही हैं और जगह जगह अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको निर्देशित डीएम द्वारा किया जा रहा है कि क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें। जैसे ही जहां से भी कोई बाढ़ में फंसे होने की सूचना मिले तो तत्काल मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा वह बाढ़ राहत चौकियों तक उन लोगों को पहुंचाया जाए तथा उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराई जाए। और साथ ही उन्होंने अपील करते हुए सभी जनपद वासियों से कहा कि जहां भी बाढ़ का पानी घुसने की संभावना हो या जिन गांवों प्रभावित बाढ़ कर रही हो तो वो लोग सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जिला प्रशासन की मदद लें। जिला प्रशासन आपके खाने पीने रहने की सभी व्यवस्थाएं समुचित करेगा और जहां पर भी अगर कोई बाढ़ में फंसा हो तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराएं। जिला प्रशासन हर संभव मौके पर पहुंचकर आप लोगों की मदद करेगा। वहीं पर सलैया बुजुर्ग के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जिलाधिकारी ने एसडीएम कोंच को जिम्मेदारी दी है। साथ ही उनके खाने पीने रहने की सभी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। साथ ही उनके जानवरों के लिए भूसा चारा इत्यादि की व्यवस्था के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम राजेश कुमार पांडे व एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने विधायक माधोगढ़ के साथ सलैया बुजुर्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि माता टीला बांध से जो पानी छोड़ा गया है उसके चलते जनपद जालौन की नदियां उफान पर हैं। बेतवा और पहुज नदी के किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है। लोग डरे और सहमे हैं। तो जिला प्रशासन भी उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है और जिला प्रशासन लगातार पल पल की निगरानी बनाते हुए निरीक्षण कर रहा है। साथ ही उनको राहत भी पहुंचाने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने एसपी दुर्गेश कुमार व अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और बाहर रात चौकियों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने भारी बारिश को देखते हुए अब 1 से 12 तक के स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। सभी जनपद जालौन के प्राइवेट व सरकारी व गैर सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे क्योंकि बाढ़ लगातार 24 घंटे में नीचे नहीं उतरेगी, जिससे उन्होंने निर्देश दिए हैं कि लगातार बारिश व बढ़ती बाढ़ को मद्देनजर रखते हुए जनपद वासियों को उन्होंने अपील की है कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराएं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बारिश के कारण कोंच क्षेत्र के सलैया बुजुर्ग में गांव में पानी घुस गया है। लोग काफी परेशान हैं। लोग अपने सर पर अपना सामान रख कर निकल रहे हैं। साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ट्यूब पर बैठकर बाहर निकाली जा रही है और कुछ लोग अपना सामान लेकर
भी बाहर निकल रहे हैं। गांव में पानी भरा हुआ है, मंदिर आदि डूब गए हैं और लोगों को बाहर सुरक्षित स्थान पर निकाला जा रहा है, साथ ही उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लगातार भीषण बारिश व राजघाट व माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद इस बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। जी हाँ, साथ ही जिलाधिकारी द्वारा नावों की भी व्यवस्था कराई गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए उन्होंने सभी व्यवस्थाएं तुरंत। सर, सलैया बुजुर्ग में आज आपने निरीक्षण किया, क्या स्थिति है बात की? देखिए, राजघाट और माता टीला से जो पानी छोड़ा गया है उससे पहुज नदी में जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। तो हम लोग, चूंकि पहले से ही ये आशंका थी कि ये बाढ़ आ सकती है जिस तरह बारिश हो रही थी, आज यहाँ गांव में निरीक्षण करके इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। लोगों को कैंप में निकाल करके लाया जा रहा है, उनके खाने पीने, रहने और चिकित्सा आदि के प्रबंध किए जा रहे हैं। और साथ ही एसडीआरएफ की जो टीम है हमारी, वो भी लखनऊ से रवाना हो गई है। मुश्किल से 3-4 घंटे में यहाँ आ जाएगी। नाव की व्यवस्था कर ली जा रही है ताकि कोई कहीं किसी स्तर पर कठिनाई ना हो। पूरी तरह से प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से गोवंशों के लिए, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, और जो घर गिर गए अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं उनके लिए उनको अहेतुक सहायता ये जो शासन से जो है वो तुरंत इनको दी जा रही है। तो कुल मिला करके हम लोग इस पर मुस्तैद हैं और नीचे ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं। सर, बेतवा नदी का भी जलस्तर बढ़ा है, कितना अभी तक? उस पर भी हम लोगों की नजर है। हमारी 27 बाढ़ चौकियां जो 81 गांव हैं इससे आच्छादित हैं, वो प्रभावित होते हैं, उन पे भी हम लोगों ने टीम और अधिकारी तैनात कर दिए हैं और पूरी मुस्तैदी से लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग सतर्क होकर के और भ्रमण करते हुए हर जगह करें कि लोगों को मिनिमम कठिनाई हो। सर, बाढ़ की हालात को, सुरक्षा को देखते हुए क्या है? ये अभी जो हमारा राहत कैंप बना हुआ है, हम उसकी सुरक्षा पे अपने फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। पहुज नदी का जो पुल है उसके दूसरी तरफ पानी के प्रेशर से सड़क कट रही है। इस सड़क पे आवागमन रोकने के लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की है। साथ में एसडीआरएफ की एक टीम 4 नावों के साथ लखनऊ से रवाना है, वो यहाँ पहुँच जाएगी। और अगर कोई गांव में फंसा है तो हम लोग उसको बाहर निकालने की भी व्यवस्था अपने स्तर से कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम सतर्क हैं और कोई भी जनहान या पशुहान न होने देने के लिए हम कृत संकल्प। क्योंकि ये कि जो पास में पुल है उस पर पानी मतलब जो आने वाला है, रोड बातरा में रोड भी कट गया है और इधर मंदिर के पास भी, मंदिर राज मंदिर के पास अंदर जो है धस गई है नदी। आसपास जितने मतलब जो घर हैं सब मतलब सब बाहर निकले हैं, सब लोग सामान वामान सब निकाल लिया है। कितने घर डूबे होंगे? कम से कम डूब गया 60-70 घर करीब मतलब आसपास को वहाँ। लोगों की व्यवस्था है खाने पीने की? व्यवस्थाएं जो है ऊपर निकल गए हैं सब लोग, मतलब जो ऊपर मेन रोड पे मतलब जो पड़े हुए हैं। कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, सब लोग हैं, मतलब पूरा परिवार है, वो तो पूरा परिवार। देखिए, निश्चित रूप से पहुज नदी में अत्यधिक बाढ़ है। मैं समझता हूँ इतनी बाढ़ 20 वर्ष से यहाँ सलैया में नहीं आई है पहुज नदी में। उससे बहुत सारे लोगों का, छोटे लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है। कई लोगों के घर भरे हुए हैं, उनका अनाज इत्यादि भी सब बाढ़ में, पानी में डूब गया है। जानवर भी लोगों के डूबे हैं। धीमे धीमे गांव के लोगों के सहयोग से लोगों को निकाला जा रहा है। मौके पर हमारी कोच एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, सब लोग ये भी मौके पर आ गए हैं। जिन लोगों के घर भर गए हैं उनको स्कूल में और पंचायत भवन में उनकी रुकने की व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ नाव की भी व्यवस्था शीघ्र हो रही है, नाव आ रही है जिससे लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है, उसके कारण से उधर ऊपर कहीं कोई बांध भी खोला गया जिसके कारण से ये इतनी भीषण बाढ़ आई है। निश्चित रूप से पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी जी भी बाढ़ के दौरे में निकले हुए हैं। हमारी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, मैं स्वयं लोगों को जो भी अधिक से अधिक सहायता हो सकती है उनको सहायता स्वयं दिलाने के लिए प्रशासन भी पूर्ण रूप से तत्पर है। जिनका जो परिवार इसमें हताहत हुए हैं और उनके खाने पीने की भोजन की क्या व्यवस्था की?
उनके रहने की भी व्यवस्था की जा रही है, उनको भोजन की भी तत्काल जो है उनको राशन मुहैया कराया जाएगा और उनको खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। और जो नुकसान हुआ होगा, क्षति हुई होगी, वो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ने उनका मुआयना भी कर लिया, तो अधिकतम जो उनको राहत होगी वो पहुंचाई जाएगी। कल्लैया बुजुर्ग में पहुंच नदी में जैसा कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो अभी मेरे द्वारा पूरा चेकिंग की गई है गांव की, जिसमें 2-4 गांव हैं जो पानी के दायरे में आ गए हैं, तो उन सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और प्राथमिक विद्यालय यहाँ का और जो ग्राम पंचायत भवन है उनकी साफ सफाई करवा के अच्छे से यहाँ पे सारा उनके रहने की हाइजीनिक व्यवस्था करवा दी गई है। और ऐसे कितने घर हैं मैडम, कितने परिवार जो प्रभावित हुए हैं? ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि लगभग 30 परिवार हैं। जैसे पानी बढ़ेगा तो वो प्रभावित हो जाएंगे, तो हमारी यही पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उन्हें बाहर सुरक्षित करवा दें। खाने पीने के हमने राशन यहाँ पे मंगवा लिया है। जैसे जैसे हमारे यहाँ स्कूल में और ग्राम पंचायत भवन में लोग आएंगे, उनको खाने पीने की, पानी की, हर तरीके की सुविधाएं, दवाई वगैरह हर तरीके की व्यवस्था करवाई जाएगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बोट बुलवा ली है और कोई भी अगर वैसी कोई समस्या आती है तो गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम हमारी मुस्तैद रहेगी। देखा गया अभी पंचायत भवन में काफी गंदगी देखने को मिली, यहाँ पर रुकने के लिए परिवारों को आप लोगों को प्रशासन द्वारा व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन यहाँ देखा रहा है कि संबंधित जो प्रधान है और सचिव कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। क्या कुछ ऐसा नहीं है, अभी हम यहीं पे खड़े हुए हैं, अभी हमने जांच की है, इसमें कुछ हमें अव्यवस्थाएं मिली हैं, इसको हमने तत्काल अभी हम सही करवा कर ही जाएंगे यहाँ से। और 1-2 घंटे में बीडीओ साहब द्वारा आश्वासन दिया है कि पूरी रहने लायक पूरी समुचित व्यवस्था इनके द्वारा करवा दी जाएगी और अभी हम यहीं पे हैं।